अगर धान की पौध मस्त तैयार हो गई तो समझो 10% पैदावार बढ़ा ली। जो पौध जल्दी तैयार हो जाए उसकी मेन खेत में रोपाई के बाद फुटाव ज़्यादा होता है, कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि पौध उखाड़ने से पहले कौन से न्यूट्रिएंट्स, वीडीसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें कि स्वस्थ पौध जल्दी तैयार हो और कीट बीमारियां जो है ना इन्फेक्ट ना कर पाएँ। शुरू में जड़ों की बढ़वार फुटाव मस्त हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। खरपतवार नाशकों की बात करने से पहले बात कर लेता हूं हरियाली की, बढ़वार की। देखो जी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तो हर कोई डाल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ तत्व हैं जो हरियाली, बढ़वार, फोटोसिंथेसिस को बढ़ावा देते हैं। फोटोसिंथेसिस से पत्तों का भोजन बनता है, पौधा बड़ा होता है। ये तत्व कौन से हैं? देखो, जिंक है। जिंक से ही देखो धान बनती है, तो नर्सरी में भी हमें जिंक डालना पड़ेगा। शुरू में जो हमने डीएपी डाला है, डीएपी के साथ हम जो है ना जिंक नहीं डाल सकते, ये फिक्स हो जाता है। तो 10-12 दिन के बाद हम जिंक डाल सकते हैं, फेरस लोहा बोलते हैं जिसको, और मैग्नीशियम। इन तीनों को मिलाकर 10-12 दिन की पौध के ऊपर, 15 दिन की पौध के ऊपर आपने स्प्रे करना है। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे कोई इंजेक्शन लगा दिया हो। 2-3 दिन के बाद हरियाली का आपको अपने आप पता लग जाएगा। करना क्या है कि 15-20 लीटर वाली जो टैंकी होती है ना स्प्रे वाली, उसके हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ कि भाई जो 40 किलो बीज होता है जो एक कनाल एरिया में हमने लगा रखा है, उसके लिए कितनी मात्रा हमारे को जिंक, फेरस और मैग्नीशियम की डालनी है एक टैंकी में। जिंक 33% वाला लेना है 100 ग्राम, फेरस लोहा लेना है 70 से 80 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 100 से 125 ग्राम। ठीक है जी। और साथ में आपने 100 से 125 ग्राम यूरिया भी मिलाना है। इन 4 चीज़ों को आपने एक टैंकी में मिलाकर स्प्रे कर देना। अच्छा, ज़्यादा गर्मी है, पत्ते पीले हो रहे हैं, पौध नहीं चल रही है, तो भी ये फार्मूला बहुत कारगर है, जरूर करें। अच्छा, अब खरपतवारों की बात करता हूँ कि जब ये 2 से 5 पत्ती स्टेज पर हों, छोटे हो खरपतवार, तो इनका कंट्रोल करना आसान हो जाता है। नहीं तो बाद में ये धान की नर्सरी उखाड़ते हैं ना, उसके साथ मेन खेत में चले जाएंगे। आसान, सस्ता और कम मेहनत से ज़्यादा पैदावार आप ऐसे पा सकते हो। करना क्या है, वो जो 20 लीटर वाली टैंकी है ना, उसके अंदर 10 से 12 मिलीलीटर नोमिनी गोल्ड या फिर एडोरा या फिर स्ट्राइडर, और भी कंपनियां बना रही हैं, इन सब के अंदर बिस्पायरिक सोडियम होता है। ये खरपतवार उगने के बाद उनको मारते हैं। अब क्या है, पहले टैंकी में आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना है, फिर दवा डाल दो, फिर टैंकी को पूरी भर दो। ये भी एक टैंकी जो मैंने आपको 10-12 मिलीलीटर बताई है, 40 किलो बीज के लिए जितनी जगह चाहिए होती है, मतलब एक कनाल होती है, तो कट नोजल से, मंडूसी वाली नोजल से इसका हमने स्प्रे कर देना। स्प्रे करने के बाद खरपतवारों की फोटोसिंथेसिस जो है ना वो बंद हो जाएगी, वो सूखना शुरू हो जाएंगे। 5 से 7 दिन बाद लाल होकर वो सूख कर मर जाएंगे। अब पहले बात मैं जो है ना झंडे पत्ते की कर लेता हूँ, बाद में बोने पौधों की बात करूंगा। नर्सरी में ही उसका इलाज है। अगर पौधे आपको झंडा पत्ता, थोड़ा पौधा ना बड़ा हो जाता है, नर्सरी में ही आपको दिखाई देने लग रहे हैं, तो आपने जड़ समेत उखाड़ कर खेत से बाहर कर देना है। ठीक है जी। उखाड़ने के बाद एक दवा आती है बेविस्टिन, कार्बेंडाजिम होता है जिसके अंदर 40 किलो बीज के लिए जगह जो एक कनाल बनती है, उसके अंदर कार्बेंडाजिम 350 ग्राम कार्बेंडाजिम रेत में मिलाकर आपने छट्टा दे देना है खड़े पानी में। 350 ग्राम, आपने ठीक सुना है। एक कनाल एरिया में, 1 एकड़ में 8 कनाल होते हैं, एक कनाल में 40 किलो बीज वाली जगह में 350 ग्राम कार्बेंडाजिम आपने डालनी है। इससे क्या होगा कि आपकी पौध की मिट्टी, पौधे, जड़, तना, पत्ते सब में दवा अच्छी तरह से लग जाएगी, सिस्टेमिक होती है, तो 15 से 20 दिन तक का इसका बचाव होगा। झंडा पत्ता एक खतरनाक बीमारी है, एक बार आ जाए तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसका कंट्रोल अभी और भी है, आगे बता रहा हूँ। अब आपको एक बेस्ट और तरीका बता रहा हूँ। आपको एक और फंजीसाइड आता है, अजोक्सिस्ट्रोबिन, 23% होता है। एक और आता है अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल। ठीक है जी। या अजोक्सिस्ट्रोबिन या दूसरे वाला। 15 लीटर टैंकी में 30 मिलीलीटर मिलाना है। स्प्रे करना है 40 किलो बीज के लिए एक कनाल जगह पर, पौध उखाड़ने से 2 या 3 दिन पहले इसका आपने स्प्रे कर देना। अच्छा, एक और आता है अजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल आता है, कस्टोडिया के नाम से होता है। वो आपने 3 ml डालना है प्रति लीटर पानी के हिसाब से, तो 15 लीटर वाली टैंकी में आपने 45 ml डालना है। ठीक है जी। तो इसका आपने 2-3 दिन पहले स्प्रे कर देना है। एक और बात मैं ऐड कर देता हूँ, कुछ बीज ऐसे हैं जिनके अंदर जो है ना बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का अटैक भी ज़्यादा आता है, जैसे PR-114 है, हाइब्रिड्स हैं, 1509 में पिछले साल देखा गया था। आप ये अजोक्सिस्ट्रोबिन का स्प्रे कर रहे हो तो उसके अंदर, एक टैंकी के अंदर 3 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की पुड़िया आती है ना 6 ग्राम वाली, आधी पुड़िया वो भी मिला दो। क्या होगा, 15-20 दिन के लिए
फुल कंट्रोल हो जाएगा। थोड़े समय में, थोड़े पैसे में, थोड़ी दवाई में पौध के ऊपर आप स्प्रे करो। पीछे मैं एक वीडियो बोने पौधों के ऊपर भी बना चुका हूँ, भी नर्सरी में क्या कर सकते हैं उनके बचाव के लिए। यहाँ भी मैं बता देता हूँ आपको। 2 से 3 दिन पहले जब आप उखाड़ रहे हो, नर्सरी उखाड़ने से पहले आपने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अशोक सिंह हैं, डायरेक्टर हैं उनके, तो उन्होंने ये कहा है जी 3 दवाइयाँ, उनमें से आप एक दवाई जो है ना वो स्प्रे कर दो नर्सरी उखाड़ने से पहले। दवाई कौन सी है? एक ओशीन है और एक पैक्सालोन है। इन दोनों में से एक दवाई आप कर लो। ये 12 ग्राम प्रति टैंकी के हिसाब से आपने डालना है, ठीक है जी। तीसरी दवाई है चेस इंसेक्टिसाइड के नाम से आती है, ये 15 ग्राम एक टैंकी में डालनी है। तो जो आप अजोक्सी और स्ट्रेप्टो कर रहे हो उसके साथ ये भी मिला सकते हो। बोने पौधे जो है वायरस की बीमारी है, लेकिन फैलता जो है ना वो तेले के कारण है। तो वाइट बैग प्लांट हॉपर होता है ना जो, उससे फैलता है, तो उसका कंट्रोल भी आपको मिल जाएगा। झंडा पत्ता बीमारी आती है फंगस फ्यूजेरियम से, और यह पौध की टूटी जड़ों से अंदर घुसती है। इससे बचने के 2 उपाय हैं। पौध उखाड़ते समय क्यारी में पानी खड़ा होना चाहिए ताकि जड़ें टूटे नहीं। दूसरा, पौध की गुच्छियों को दवाई वाले पानी में कम से कम 4 घंटे भिगो कर रखें। आप इस समय कार्बेंडाजिम और थायोफेनेट मिथाइल का प्रयोग कर सकते हो। 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ पौध के लिए काफ़ी रहेगा। ये झंडा पत्ता बीमारी के जीवाणु है ना, मेन खेत की मिट्टी में भी हो सकते हैं। जिस खेत में पिछले साल ये बीमारी आई थी वहाँ पर ये बीमारी इस साल ज़रूर आएगी। हम बचाव भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको शाम को उखाड़ कर पूरा रात के लिए भी रख सकते हो। अगले दिन लेबर इसको लगा देगी मेन खेत में। लास्ट में मैं समराइज कर देता हूँ कि मैंने आपको एक तो 3 जो है ना तत्व बताए हैं बढ़वार के लिए, हरियाली के लिए, जिंक, फेरस और मैग्नीशियम। फिर उसके बाद मैंने आपको वीडीसाइड बताया है, वो नोमिनी गोल्ड बताया है। फिर उसके बाद मैंने आपको झंडे पत्ते के लिए दवाइयाँ बताई हैं। फिर एक बताइए अजोक्सिस्ट्रोबिन पौध उखाड़ने से पहले आपने स्प्रे करना है। साथ में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिलानी है और साथ में तेले वाली दवाई भी मिलानी है। तो जो तेले वाली दवाई जो है ना वो फीजी वायरस को कंट्रोल करेगा। अब नर्सरी मस्त हो जाएगी, जल्दी तैयार हो जाएगी। 15 दिन आगे मेन खेत में भी सुरक्षा मिल जाएगी। 10% पैदावार बढ़नी निश्चित है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।